लाहौर में 48 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 6 अमवात। 72 रोज में जाँ बहक अफराद की तादाद 129 हो गई। 733 नए केसेस के साथ मुसद्दिका मरीज 9,538। सूबे में 2 लाख से ज्यादा तशखीसी टेस्ट मुकम्मल। कोरोना पॉजिटिव 20,000 से तजावुज कर गए। सूबाई वज़ीर लिटरेसी राजा राशिद हफीज भी कोरोना से मुतासर, खुद को महदूद कर लिया। कोरोना वबा में शिद्दत पर हिकमत अमली तब्दील करने की तैयारी। ईद के बाद स्मार्ट लॉकडाउन खत्म, फिर से सख्त लॉकडाउन की तजवीज़। मार्केट्स के औकात कार, खुलने वाले शॉपिंग मॉल्स, बहाल होने वाली इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेल सर्विस से मुतल्लिक आइंदा 48 घंटों में अहम फैसलों का इम्कान। लॉकडाउन के दौरान वसी पैमाने पर कोरोना स्कैनिंग के लिए हिकमत अमली भी मुतारिफ कराई जाएगी। चांद रात पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी तशवीशनाक है। शहरियों की जानिब से जिम्मेदारी का सबूत दिया जाना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मायूस, बोले आज का वक्ती फासला मुस्तकिल फासलों से बचा सकता है। ईद के बाद आइंदा के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले मुसाफिर अम्मार राशिद की नमाज जनाजा अदा। रावी रोड करीम पार्क में नमाज जनाजा में लीगी रहनुमा बिलाल जासीन समेत अजीज़ो अकारिब और अहले मोहल्ला ने कसीर तादाद में शिरकत की। गवर्नर पंजाब की शहीद पायलट सज्जाद गुल के घर आमद। चौधरी मोहम्मद सरवर का शहीद के अहले खाना से ताज़ियत। फातिह खानी की। गवर्नर पंजाब बोले शहीद सज्जाद गुल से खानदानी ताल्लुकात हैं। तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात होंगी। उधर शहीद पायलट के वालिद गुल मोहम्मद भट्टी ने PIA की इंक्वायरी मुस्तरद कर दी। कहते हैं हादसे की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। PIA अफसरान सियासत करना बंद करें। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने इंसाफ की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर सनत असलम इकबाल की शहीद एयर होस्टेस अनम खान के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। इसाले सवाब के लिए फातिह खानी। वज़ीर सनत और तिजारत पंजाब फ्लाइट सुपरवाइजर शहीद फरीद अहमद के घर भी गए। गमज़दा रिश्तेदारों को पुरसा दिया और फातिह खानी की। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक की PIA के शहीद पायलट की रिहाइश का आमद। कैप्टन सज्जाद गुल के अहले खाना से तैयारा हादसे पर इजहार ताज़ियत। शहीद कैप्टन समेत दीगर शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफ़ी की तैयारे हादसे में शहीद होने वाले पायलट उस्मान आज़म के घर आमद। वालिद से इजहार ताज़ियत किया और फातिह खानी की। वो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग अंसार नकवी की शहादत पर शोबा सहाफत से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर और जूनियर को यकीन ही नहीं आ रहा कि वो हम में नहीं हैं। अंसार नकवी 91 से 2002 तक दी न्यूज़ हैदराबाद के ब्यूरो चीफ रहे। फिर दिसंबर 2014 तक जियो न्यूज़ में कंट्रोलर न्यूज़ रहे। कुछ अरसा बोल TV का हिस्सा रहे। 1 जुलाई 2015 को लाहौर में सिटी 42 न्यूज़ को बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ ज्वाइन किया। पसमानदगान में एक बेटी और 2 बेटे छोड़े। हम सब लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। प्रोग्रामात में वो मिलते थे तो उनसे बहुत अच्छी तरह, चूँकि वो बहुत मिलनसार इंसान थे और बहुत अच्छे अंदाज से उनसे बात होती थी। ऐसा खला है कि जो मुद्दतों पूरा नहीं हो सकेगा। 24 न्यूज़ के सीनियर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी की शहादत पर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की तरफ से ताज़ियत का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब के मशीर मलिक उमर फारूक, चेयरमैन पाकिस्तान किसान काउंसिल चौधरी ताहिर रज़ाक, साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स आरिफ एहसान मलिक ने भी शहीद अंसार नकवी की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। सैयद अंसार नकवी शहीद से 18 साल पुराने ताल्लुक पर फख्र है। जैयद सहाफ़ी की शहादत से जो खला पैदा हुआ उसे पुर नहीं किया जा सकता। सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच की अपनी रिहाइशगाह पर गैर रस्मी ईद मिलन तकरीब में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग को खिराज अकीद पेश। सियासी समाजी शख्सियात का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। सैयद अंसार नकवी समेत दीगर शोहदा के लिए फातिह ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत की। ईद उल फितर का दूसरा रोज, कोरोना के बायस तफरीहगाहों पर ताले, चिड़ियाघर और रेस्टोरेंट्स भी बंद। रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड सेंटर्स के डाइनिंग हॉल्स की बंदिश के सबब आउटडोर ईटिंग प्लान भी धरे के धरे रह गए। फैमिलीज का घरों में रहकर मौज मेला करने,
मजे मजे के पकवानों से लुत्फ अंदोज होने और मेल मुलाकातों का एहतमाम। बच्चा पार्टी ईदी जमा करने के लिए पुरजोश, ख्वातीन का बेशतर वक्त किचन में गुजरने लगा। कोरोना वबा में शिद्दत पर हिकमत अमली तब्दील करने की तैयारी। ईद के बाद स्मार्ट लॉकडाउन खत्म, फिर से सख्त लॉकडाउन की तजवीज़। मार्केट्स के औकात-ए-कार, खुलने वाले शॉपिंग मॉल्स, बहाल होने वाली इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेल सर्विस से मुतल्लिक आइंदा 48 घंटों में अहम फैसलों का इम्कान। लॉकडाउन के दौरान वसी पैमाने पर कोरोना स्कैनिंग के लिए हिकमत अमली भी मुतारिफ कराई जाएगी। चांद रात पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी तशवीशनाक है। शहरियों की जानिब से जिम्मेदारी का सबूत दिया जाना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मायूस, बोले आज का वक्ती फासला मुस्तकिल फासलों से बचा सकता है। ईद के बाद आइंदा के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। तैयारा हादसे में शहीद होने वाले मुसाफिर अम्मार राशिद की नमाज जनाजा अदा। रावी रोड करीम पार्क में नमाज जनाजा में लीगी रहनुमा बिलाल जासीन समेत अजीज़ो अकारिब और अहले मोहल्ला ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुर्गी के रिटेलर्स की मनमानियां, 260 रुपए किलो का सरकारी निर्ख नजरअंदाज। ब्रायलर गोश्त धड़ल्ले से 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त। वजीर सनत असलम इकबाल का डिप्टी कमिश्नर के हमरा ट्रिलिंगटन मार्केट पर छापा। महंगे गोश्त की फरोख्त पर 6 दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। ईद के अय्याम में सब्जी की दुकानों पर महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। मटर 100 रुपए किलो से बढ़कर 240 रुपए, खीरा 80 रुपए पर फरोख्त, गाजर 50 से बढ़कर 80, करेला 40 से बढ़कर 50, अदरक 320 से बढ़कर 400 रुपए फी किलो पर फरोख्त। लीगी रहनुमा रुखसाना कौकब की हुकूमती अदम कंट्रोल पर सख्त तनकीद, पंजाब हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। ईद पर आबाई इलाकों में जाने वालों का रश, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां उरूज पर पहुंच गईं। फी सवारी 100 से 200 रुपए इजाफी वसूल, मुसाफिरों का एहतजाज मुस्तरद। कोरोना वबा के खिलाफ एसओपीज पर अमल दरामद भी नजरअंदाज कर दिया गया। ईद के दूसरे रोज लंडा बाजार खुल गया। दुकानें खोलने वाले ताजिर खरीदार न होने पर मायूस। ईद पर सिर्फ 20% कारोबार होने से सेकंड हैंड अशिया के ताजिरों को डेली अखराजात पूरे करने की फिक्र लग गई। ये ईद है कि फरेब दीद, सर्द गर्मी और चिलचिलाती धूप में नए कपड़े हैं ना जूते। मजे मजे के पकवान भी कहाँ। कोरोना वबा, कारोबार की बंदिश से खाना बदोशों के बिगड़े हालात मजीद बिगड़ गए। शादमान झील के किनारे आबाद खानदानों के चूल्हे ईद के रोज भी ठंडे। खाली पेट मकीन अहले सरवत की राह तकने लगे। ईद तो आनी जानी है, गर्मी हो या सर्दी, ड्यूटी को इबादत समझकर करते हैं। ईद उल फितर के मौके पर शहरियों की सिक्योरिटी के लिए मामूर पुलिस एहलकारों का अज़्म, बोले ईद उल फितर के मौके पर कोरोना के बाइस लॉकडाउन और मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के इजरा के लिए जीसी कॉलेज यूनिवर्सिटी एक कदम आगे। यूनिवर्सिटी ने अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। यकम जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस का इजरा होगा। सिस्टम के तहत असातिज़ा रोजाना 3 घंटे ऑनलाइन मौजूद रहेंगे। सेमेस्टर और मिड टर्म इम्तिहानात के लिए नंबर भी मख्तस किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तहत ऑनलाइन तजुर्बाती एंट्री टेस्ट लेने का फैसला। टेस्ट 6 और 7 जून को लिया जाएगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मख्तस करदा इम्तिहानी मराकिज़ में तजुर्बाती एंट्री टेस्ट होगा। यकम जून तक रजिस्टर्ड होने वाले उम्मीदवार ही एंट्री टेस्ट के लिए अहल करार पाएंगे। तरक्याती प्रोग्रामात की मद में मुख्तलिफ सूबाई महकमों की कारकर्दगी नाकिस। 235 अरब के तरक्याती फंड्स में से सिर्फ 175 अरब ही तरक्यात पर खर्च किए जा सके। पीएनडी बोर्ड की सिफारिशात के बरअक्स 276 अरब की बजाय 235 अरब जारी किए गए। कोरोना वबा से पंजाब में पैदा होने वाले माली बहरान का मामला। नए माली साल में विफाक ने कौमी मालियाती कमीशन के तहत सूबाई हिस्सा कम कर दिया। सूबाई हिस्सा कम मिलने पर पंजाब का खजाना 6 अरब 64 अरब तक पहुंच गया। रवा माली साल पंजाब हुकूमत को 16 खरब 15 अरब रुपए मिलना थे, मगर माली बहरान के बायस सिर्फ 5 खरब 38 अरब रुपए मिल सके।
और कोरोना वबा के सबब माली बहरान, पंजाब हुकूमत को नए माली साल में तरक्याती मंसूबों के आगाज के लिए फंड्स की किल्लत का सामना। तमाम महकमों को 50% बजट के मसावी स्कीमों पर काम रोकने की हिदायत। रवां साल शुरू ना की जाने वाली स्कीम्स को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा।